अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिन बाप के पैदा किया और किस तरह अल्लाह ताला ने उनको गैब की ख़बरों का इल्म दिया, वो मुर्दों को ज़िंदा कर लेने का अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी और अल्लाह के हुक्म से वो अंधों को और बर्स वाले मरीज़ों को ठीक कर दिया करते थे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी आखिरुज़्ज़मां के आने की भी खुशखबरी सुना दी थी और जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा थी कि अल्लाह ने उन्हें बिन बाप के हज़रत आदम की तरह पैदा फरमा दिया, इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान की तरफ उठाया जाना और फिर नज़ूल ज़मीन की तरफ उनका नाजिल होना इनकी हयात और जिस्म के साथ हुआ। ये एक ऐसा अक़ीदा है जिस पर सारी उम्मत मुसलमान मुत्तफ़िक है। इस अक़ीदा की गवाही कुरान में भी है और साहिब कुरान भी इसके हामी हैं और उलमा फ़ुक़हा भी यही फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया था। हज़रत ईसा अल्लाह के ख़ास बंदे थे। जिस तरह इनकी पैदाइश आम इंसानों से हट कर हुई थी, इसी तरह इनकी वफ़ात भी आम इंसानों से अलग तरह की होगी कि अपनी मौत से पहले एक लंबा अरसा वो आसमानों पर गुजार चुके होंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें दोबारा ज़मीन पर लौटाया जाएगा और वो यहाँ पर ज़मीन पर आकर हुकूमत करेंगे और फिर उन्हें आसमान की तरफ उठाया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान की तरफ ज़िंदा उठाया जाना उसी तरह ही है जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिस्म और रूह के साथ शब मेराज पर अल्लाह ताला आसमान पर ले गए और उनको जन्नत और दोज़ख के तमाम वाक़यात और मुशाहिदात कराए गए। हज़रत ईसा का नज़ूल भी क़यामत के करीब होगा और जो दज्जाल आएगा और वो दुनिया में तबाही फैलाएगा, तो उसके ख़ात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला दोबारा ज़मीन पर भेजेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आकर उसका ख़ात्मा करेंगे। दज्जाल को कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकेगी, लेकिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे पिघलेगा जैसे बर्फ़ पिघल जाती है और वो जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इधर उधर छुपना शुरू हो जाएगा, पहाड़ों के नीचे, पत्थरों के नीचे। लेकिन हर चीज़ जो बेजान होगी उसको अल्लाह ताला उस वक्त ज़बान अता फरमा देंगे और वो हज़रत ईसा से कहने लगेगी कि ये दज्जाल यहाँ छुपा हुआ है और दज्जाल हज़रत ईसा के सामने जाते ही उसकी मौत हो जाएगी। इसके अलावा जूज माजूज जो हैं उनका भी ख़ात्मा इसी तरह होगा, लेकिन दज्जाल का ख़ात्मा जो है वो हज़रत ईसा के हाथों होना है। लिहाजा हज़रत ईसा का दुनिया में आना और फिर उनका दुनिया में उनकी हुकूमत होगी। और यहूद का कहना है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया और उन्हें आसमान पर नहीं उठाया गया, बल्कि उन्होंने उसे स्लीब पर चढ़ा दिया था। लेकिन कुरान इस चीज़ की नफ़ी करता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और लोगों से कलाम करेंगे, जिसका इस इशारा सूरह आल इमरान में है कि माँ की गोद में भी और उधेड़ उम्र में भी यानी बुढ़ापे में भी वो कलाम करेंगे। जब आपको दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा तो आप उम्मत मुहम्मदिया की क़यादत के लिए बहैसियत खलीफातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती के तशरीफ़ लाएंगे। आप मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करेंगे, दज्जाल और खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ डालेंगे, ज़मीन में अमन और बरकत होगी और दुनिया में सिर्फ ईमान रह जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर ना था, ना बीवी, ना बच्चे। आप शहर शहर, गांव गांव दीन हक़ की तबलीग फरमाते रहे और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। हस्ब ज़रूरत अपने मौजज़ात से उनकी मदद भी फरमाते रहे, लेकिन इसके बावजूद यहूदियों की अक्सरियत ने आपको अज़ियत दी और आपको झुठलाने से बाज ना आए। दरअसल बनी इसराइल आपके नबूवत के मुनकर रहे, अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे जो आपके पैरोकार थे और आपके गम ख्वार थे। वो आपके साथ दीन के काम में मशगूल रहते।
قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 میں لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے سفیدی کے ہیں۔ مفسرین نے کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ گرفتار ہوں گے تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے دوست ہیں، مجھے جواب دیا جائے گا، بے شک اے نبی تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات اختیار کر لیں، انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں شامل کر لی۔ یقیناً یہ لوگ جب تو ان سے جدا ہوا اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے، یعنی دین سے پھر گئے، اور انہوں نے دین میں اضافہ کر لیا اور اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں شامل کر لیا، یعنی مرتد ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہی بات کہوں گا جس طرح خدا کے نیک بندے عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ میں ان کا اس وقت تک ہی نگران تھا جب تک کہ میں ان میں موجود تھا، بس جب وہ میرے بعد مکر گئے تو دین سے پھر گئے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن اس بات کی تکذیب کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا تھا یا صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے ہوا میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جھوٹ پر سوچ رہے ہیں، جھوٹی باتیں سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی قرآن میں مل گئی تو اس کے بعد کسی اور بات کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کہ جب قرآن میں ہمیں واضح الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا اور دوبارہ انہیں زمین پر بھیجا جائے گا، اور وہ دوبارہ حکومت کریں گے زمین پر، اور دجال کا خاتمہ ان کے ہاتھوں ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی اور وہ تمام واقعات جو ان کی زندگی میں رونما ہوئے۔ مزید تاریخ اسلام کے بارے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔